और बात करते एक बड़ी खबर की। कानपुर देहात में एक युवक की कई लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। युवक पर छेड़छाड़ का आरोप है। महिलाएं भी युवक को पीटती हुई नजर आईं। ये घटना रसूलाबाद थाना क्षेत्र के कहिंजरी खुर्द की है। कानपुर देहात से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक युवक की पिटाई की गई है। आरोप ये लग रहा है कि उसने छेड़छाड़ की थी और इसी आरोप के तहत उसको पीटा गया और पिटाई के दौरान तमाम महिलाएं भी युवक को पीटती हुई नजर आ रही हैं। ये घटना कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र की है। कहिंजरी खुर्द की घटना बताई जा रही है, जहां पर युवक को बुरी तरह से पीटा गया है। इस पर छेड़छाड़ का आरोप है, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी पिटाई की। इस दौरान यहां महिलाएं भी मौजूद थी, उन्होंने भी इस युवक को पीटा। कानपुर देहात की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कहिंजरी खुर्द गाँव की, जहाँ पर एक युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लगा था। और जब इस पूरे मामले की जानकारी गांव वालों को हुई, तब गांव के लोगों ने इसको पकड़ लिया। बुरी तरह से इसको मारा पीटा गया है। तस्वीरों में आप देखिए तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं और महिलाएं भी इस युवक को पीट रही हैं। सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या जानकारी इस वीडियो के बारे में? देखिए, पूरा मामला रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के केंजरी गांव का है, जहां पर एक युवक पर पिटाई का आरोप लगाते हुए महिलाओं ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। और इस मामले में जो ग्रामीण है, उनका कहना है कि लगभग ये आधे से पौन घंटे तक ये पूरा हंगामा, पहले आपस में विवाद चलता रहा, उसके बाद देखते देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों में एक पक्ष बारी बढ़ते हुए महिलाओं ने जबरदस्त युवक की पिटाई की है। और वहीं पर पुलिस को बार बार सूचना की गई, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। हालांकि इन दोनों पक्षों में पहले भी रास्ते को निकलने को लेकर विवाद हुआ और पुलिस को सूचना की गई और उसमें लिखित शिकायत की गई, लेकिन कोई उसका हल नहीं निकला, जिसके चलते आए दिन इनके बीच विवाद होता है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में छेड़खानी के जो आरोप है उस पर जांच की जाएगी। निकलने को लेकर हालांकि पूर्व में विवाद हुआ, तो इस बात को पुलिस स्वीकार रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जो भी दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर होगी, क्योंकि जो पिटा है उसकी तरफ से भी पुलिस को तहरीर प्राप्त हुई, तो पुलिस का कहना है जो भी तहरीर प्राप्त होती है उस पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सौरभ, और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर लखनऊ में 2 ट्रकों में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ट्रक के क्लीनर की मौत हो गई। ये हादसा चिन्हट इलाके के किसान पथ पर हुआ, जहां आलू से लदे ट्रक ने गेहूं से लदे ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे आलू वाले ट्रक के क्लीनर की मौत हो गई। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है लखनऊ में। चिन्हट इलाके में 2 ट्रकों की टक्कर हुई है। बताया जा रहा है कि किसान पथ पर यह हादसा हुआ, जहां आलू से लदे ट्रक ने गेहूं से लदे ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी है। और हादसे के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे दोनों ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और बताया जा रहा है कि आलू वाले ट्रक के क्लीनर की इस हादसे में मौत हो गई है। ऋषभ मणि हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या जानकारी है हादसे के बारे में? अभी देखिए, सुबह तकरीबन 6 बजे का ये हादसा बताया जा रहा है। अब थोड़ी थोड़ी धुंध होना शुरू हो गई है। किसान पथ लखनऊ में जो भी वाहन एंटर करते हैं और आगे बढ़ते हैं, उनको बाहर निकाल देता है, शहर में एंट्री नहीं होती है उनकी। तो वो खास तौर से जो बड़े व्यावसायिक वाहन है वही उस पर चलते हैं। सुबह शायद कुछ धुंध का असर रहा होगा, तभी जो पीछे से तेज रफ्तार ट्रक आ रहा था उसे आगे वाला ट्रक ठीक से नहीं दिखाई दिया, उसने पीछे से टक्कर मारी है। तो आलू वाला ट्रक जो पीछे चल रहा था उसके क्लीनर की मौके पर मौत हो गई। ड्राइवर की भी हालत गंभीर बनी हुई। अमित, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए ऋषभ, और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर गौतम बुद्ध नगर से है। 25 बिल्डर साइट पर जुर्माना लगाया गया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। वायु प्रदूषण को लेकर यह जुर्माना लगाया गया है। 25 बिल्डर साइट पर 1 करोड़ 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एनजीटी के मानकों के उल्लंघन पर यह कार्रवाई हुई है। रुद्र, शुभकामना, अर्थ टाउन, सुपरटेक पर यह जुर्माना लगाया गया है। कुल 25 बिल्डर साइट्स पर यह जुर्माना लगाया गया है। बड़ी खबर हम आपको ग्रेटर नोएडा से बता रहे हैं, जहां पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई की गई है। वायु प्रदूषण को लेकर जुर्माना लगाया गया है। 25 बिल्डर साइट पर 1 करोड़ 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आरोप यह है कि एनजीटी के मानकों का ये लोग उल्लंघन कर रहे थे, लिहाजा रुद्र, शुभकामना, अर्थ टाउन और सुपरटेक पर यह जुर्माना लगाया गया है। कुल मिलाकर 25 बिल्डर साइट्स ऐसी हैं जिन पर यह जुर्माना लगाया गया है। तो बढ़ते प्रदूषण को लेकर अथॉरिटी भी गंभीर है। कल एक आईटी कंपनी पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था और आज 25 बिल्डर साइट्स पर यह जुर्माना लगाया गया है। कहा जा रहा है कि एनजीटी के आदेशों का ये लोगों ने उल्लंघन किया, उसका पालन नहीं किया, इस वजह से ये कार्रवाई की गई है। अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्रेटर नोएडा से। अमित, क्या जानकारी इस कार्रवाई के बारे में? देखिए अमित, आपको बता दूं कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की दूसरे दिन में बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां 25 बिल्डरों पर जुर्माना लगाया है।
जुर्माने की रकम लगभग 1,25,00,000 रुपए है। 25 बिल्डरों में 5-5 लाख रुपए का जुर्माना आरोपित किया गया। सभी बिल्डरों की जो साइट थी उसमें एनजीटी के नियमों का पालन नहीं किया गया था, ना ही एंटी स्मोक गन लगाई गई थी, ना ही जो एनजीटी के रूल्स है पानी का छिड़काव करना या आदि कुछ अन्य कार्य वो नहीं किए जा रहे थे। तो प्राधिकरण ने कल इसमें बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 बिल्डर पर लगभग 1,25,00,000 रुपए का जुर्माना दंडित किया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दरअसल दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी के कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक लेवल तक पहुंच चुका है। नोएडा और आगरा के साथ ही कानपुर में एयर क्वालिटी बेहद खराब हो चुकी है। जहरीली होती हवा में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आने लगी हैं। इस वजह से भी कार्रवाइयां की जा रही हैं, निर्देश भी जारी किए गए हैं। कहा जा रहा है कि एनजीटी के जितने भी मानक हैं उनका पालन किया जाए और साथ ही साथ बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए जितने भी कदम उठाए जा सकते हैं वो तमाम कदम उठाए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। गाजियाबाद में भी एयर क्वालिटी बेहद खराब हो चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक लेवल तक पहुंच चुका है। सुबह से ही हल्की धुंध छाई हुई है। वायु प्रदूषण से सांस लेना भी अब दूभर हो रहा है, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा छोटे बच्चों और बुजुर्गों को भुगतना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता अमित राणा ने इसी पर एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। सर्दियों का आगाज हो चुका है, ऐसे में गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर में भी पोल्यूशन ने अपनी दस्तक देनी शुरू कर दी है। अल सुबह का वक्त है, फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के ही व्यस्तम पुल के पास और यहाँ आप देख सकते हैं जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ धुंध का साया आपको नजर आएगा। ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें जो कि साफ तौर पे देखी जा सकती थी, लेकिन सुबह के वक्त से ही यहाँ ये धुंध में समा गई हैं। वहीं बात अगर की जाए सूर्यदेव की तो खुद सूर्यदेव भी अपनी किरणें बिखेरने के लिए उतारू हैं, लेकिन धुंध है कि उनके आगे उनकी किरणें को भी नहीं चल पा रही है। वजह सिर्फ यही है, लगातार बढ़ता हुआ पोल्यूशन। अगर बात की जाए गाजियाबाद की तो बीती 15 तारीख को यहाँ पर ग्रैप सिस्टम भी लागू कर दिया था। बावजूद उसके जैसे जैसे सर्दियों का आगाज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पोल्यूशन भी यहाँ बढ़ता जा रहा है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना होगा। ज़रूरत है कोई सख्त कदम उठाने की, साथ ही कोई कड़े नियम बनाने की, ताकि जो बढ़ता हुआ पोल्यूशन दिल्ली एनसीआर से गाजियाबाद के लिए एक जाम बन चुका है उसको कहीं ना कहीं उससे मुक्ति पा सके आम जनता। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। उधर कानपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां घाटमपुर कोतवाली इलाके के पतारा गांव के पास दो डंपर में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक डंपर आग के गोले में तब्दील हो गया। इस डंपर के चालक और परिचालक के जिंदा जलने की सूचना सामने आई है, जबकि दूसरा डंपर खेत में जाकर पलट गया। राहगीरों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कानपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो डंपर के आमने सामने की टक्कर हुई है, एक डंपर में आग लग गई और जानकारी मिल रही कि डंपर के ड्राइवर और कंडक्टर के जलने से मौत हो गई है। उधर फिरोजाबाद में महिला को जिंदा जलाने की कोशिश हुई है और इस वारदात से हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों ने महिला को बचाया और पुलिस को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया है। ये पूरा मामला शिकोहाबाद के रुकनपुर गांव का है। लखीमपुर के बाद अब अंबेडकर नगर में भी धान खरीद में घोटाले का खुलासा हुआ है। जांच के बाद करीब 15 करोड़ 64 लाख के घोटाले का खुलासा हुआ है। साथ ही नियमों के खिलाफ जाकर 96,35,000 के बोरे खरीदे गए और बेरर चेक से किसानों को भुगतान भी कर दिया गया। पीएसयू उप सचिव सहकारिता ने करीब 17 करोड़ से अधिक के घोटाले की आशंका जाहिर की है। बोरे का भुगतान व्यापारी के चपरासी और चौकीदार के नाम पर किया गया। पूरे मामले पर एमडी पीएसयू मनोज द्विवेदी पर गाज गिर सकती है। और उस पर कार्रवाई जनपद स्तर पर होनी है और वो सख्त कार्रवाई जनपद स्तर पर की जा रही है। हमारे स्तर से बहुत स्पष्ट और साफ निर्देश हैं और हम प्रयास भी ये करते हैं कि लखीमपुर ही नहीं, किसी भी जनपद में कहीं भी बिचौलियों खेल ना हो, किसी भी हालत में किसान को परेशान ना हो, उनका जो समर्थन मूल्य है उनको मिलना चाहिए। कहीं कोई प्रकरण आता है और हमारे स्तर से कोई कार्रवाई वांछित है तो निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और संवाददाता प्रशांत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, कैसे हुआ है घोटाला, क्या जानकारी मिल पाई है? जी
जी बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं बता दूं 2018 का ये घोटाला था जिसका जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है और इस बार भी स्वयं संकट मोचन बन करके राम प्रकाश ने सहकारिता विभाग की लाज को बचाया। ऐसे में जहां पर एक बार फिर से इस बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है, बेरर चेक से भुगतान किया गया है। यही नहीं, 96 लाख के जो बोरे खरीदे गए वो बेरर चेक से भुगतान किया गया शासन की नीतियों के खिलाफ, जहां स्पष्ट निर्देश है कि NEFT और RTGS के माध्यम से भुगतान होना है। और वहीं जो व्यापारी बोरे का था उसके चौकीदार और चपरासी के नाम से बेरर चेक का भुगतान किया गया। अम्बेडकर नगर की एक सहकारी समिति सिर्फ अकबरपुर की बात करें तो वहां पर 46 व्यक्तियों के नाम 2 करोड़ का भुगतान बिना उनसे धान खरीदे किया गया। यही नहीं, महाराजगंज, बलिया, आजमगढ़ के किसानों को यहां बिचौलियों ने आकर के धान बेचा और यहां पर उनको भुगतान किया गया। ऐसे में 17 करोड़ की पूरी लागत सामने आई है कि 17 करोड़ का भुगतान है वो नियमों को दरकिनार करके किया गया। और स्पष्ट रूप से अम्बेडकर नगर में जहां पर अपर मुख्य सचिव की तरफ से पूरी तरीके से जानकारी दी गई थी कि इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए मनोज द्विवेदी का नाम लिया गया था और मनोज द्विवेदी ने सारे प्रकरण को दबा करके अपने चहेतों को बचाने का काम किया है और लंबी बंदरबाट इसमें की गई है। यही मामला नहीं रुका, मामला के रुकने के बाद में जब जांच हुई तो दोबारा से उन्हीं को वहां पर क्रय एजेंसी का चार्ज दे दिया गया और अब वही सहकारी समितियों को पूरी तरीके से वहां पर धान खरीद करा रहे। ऐसे में जहां अब इतने बड़े स्तर पर यहां पर अगर बात की जाए 600 करोड़ रुपए सरकार ने लिया है कर्ज के रूप में और वापस से चार्ज PCU के ही MD को दिया जा रहा है, तो जो खरीद पिछली बार हुई थी जो सिर्फ बानगी अम्बेडकर नगर की अगर कही जाए तो फिर से अगर चार्ज दिया जा रहा है तो ऐसे में बड़े घोटाले की बात सामने आई है जो जांच में भी जिसका खुलासा किया गया है। बात यही नहीं रुकी और MD PCU के ऊपर कई और भी मामले लंबित हैं। लखीमपुर की अगर बात करें तो लखीमपुर में भी अगर जांच का दायरा बढ़ेगा तो खुलासे और ज्यादा होंगे। प्रशांत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहाँ में एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अब देखिए टाटा स्काई के चैनल नंबर 1125 पर।